राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यहाँ सभी संतों की वाणी इतनी मधुर, सरल और प्रेम में है, और दूसरी ओर जब मैं खुद की वाणी पर ध्यान देता हूँ तो उसमें अहंकार, कटुता आदि दिखाई देती है। महाराज जी, आपके सत्संग में ये पता चला कि श्री जी को सरलता और प्रेम भाषी पसंद है, तो क्या श्री जी महाराज जी ऐसे में कैसे प्रसन्न होंगी हमसे? राधा राधा को बड़ा मीठा है, राधा नाम तुम्हें सरल बना देगा। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम जिव्यास तुम्हें विभला। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, यदि आपको क्रोध आता है, आपकी कड़वी वाणी है, आपका अहंकार है, आप राधा राधा जपिए, ठीक हो जाओगे। हम ठीक हो गए तो सब ठीक हो जाएगा ना। अगर एक रोग का मरीज ठीक हो जाए तो दवा काम कर रही है, तो पहले मरीज तो हम ही हैं। हम अपनी बात कहते हैं, जब श्री लाडली जी की उपासना आई तो उसने सब धो बहा करके और ऐसा कर दिया है, जैसा आप ताबले देख रहे, बकाया फेल ही ऐसे। जीव का हृदय एकदम कोमल हो जाना, ये साधुता है। जब गोस्वामी जी संत की परिभाषा लिखने लगे तो बोले, संत हृदय नवनीत समाना। गोस्वामी जी को लगा कि मक्खन सबसे ज्यादा कोमल होता है, मक्खन जो होता है। तो संत का हृदय कैसा? बोले मक्खन जैसा। एकदम लिखने के बाद इतना, फिर विचार किया कि मक्खन में तो दोष है। तब कहा कविन पर कहीं न जाना। कवियों ने कहा तो कि संत का हृदय मक्खन जैसा होता है, पर सही नहीं कह पाए, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता और पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। बोले अब जब अपने में ताप लगता है तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संत का हृदय ऐसा नहीं होता। कठोर से कठोर दुख में भी वो पिघलते नहीं अपने में, लेकिन दूसरे का थोड़ा भी दुख देखा कि वो पिघल जाते हैं। अपने तो घोर कष्ट सह सकते हैं, घोर अपमान, निंदा, विपत्ति सह जाएंगे, लेकिन दूसरे का थोड़ा भी दुख देखा तो हृदय पिघल जाता है। तो संत का हृदय साधुता आना, ये केवल महाराज कृपा से हो सकता है, नहीं साधना का अहंकार बना रहता है, तपस्या का अहंकार बना रहता है। ये केवल कृपा से ये सब होता है। तो अगर वाणी में सुधार, आचरण में साधुता, तो ये केवल लाडली जी की कृपा है, इसमें कोई साधन काम नहीं करता। तो हम बार बार पुकारे राधा राधा राधा, तो हमारा सब ठीक हो जाए।